बांग्लादेश एक ऐसा देश जो सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से पैदा हुआ था, खुद को एक बार बार आने वाली परछाई अपने हिंदू अल्पसंख्यक के उत्पीड़न से जूझता हुआ पाता है। हिंदू, जो कभी क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, ने दशकों से व्यवस्थित भेदभाव और हिंसा का सामना किया है, जो अक्सर धार्मिक असहिष्णुता और राजनीतिक अवसरवाद से प्रेरित होता है। यह निबंध बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में हालिया उछाल के कारणों और इससे मिली प्रतिक्रियाओं की पड़ताल करता है। बांग्लादेशी हिंदुओं की दुर्दशा धार्मिक सद्भाव की नाजुकता और सभी नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए सरकारों की तत्काल आवश्यकता की मार्मिक याद दिलाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो ध्यान देने, सहानुभूति और यह सुनिश्चित करने के लिए एक सामूहिक संकल्प की मांग करती है कि बांग्लादेश वास्तव में समावेशिता और सभी के लिए न्याय के अपने संस्थापक आदर्शों पर खरा उतरे। हाल के दिनों में पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर की जा रही हिंसा में खतरनाक वृद्धि देखी गई है। घरों और व्यवसायों में तोड़फोड़ की गई है, मंदिरों को अपवित्र किया गया है और व्यक्तियों पर हमला किया गया है, जिससे समुदाय के भीतर भय और असुरक्षा फैल गई है। ये हमले, जो अक्सर क्रूरता और दंड से मुक्ति की विशेषता रखते हैं, ने कई हिंदुओं को अपनी सुरक्षा और अपने ही देश में उनके स्थान पर सवाल खड़े करने पर मजबूर कर दिया है। हिंसा में वृद्धि धार्मिक तनाव का एक स्वतः स्फूर्त विस्फोट नहीं है, बल्कि कुछ समूहों द्वारा सत्ता को मजबूत करने और हिंदू समुदाय को हाशिए पर धकेलने के लिए नियोजित एक सोची समझी रणनीति है। इन हमलों का समय, जो अक्सर राजनीतिक घटनाओं या धार्मिक त्योहारों के साथ मेल खाता है, हिंसा को चलाने वाली अंतर्निहित राजनीतिक प्रेरणाओं को उजागर करता है। बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल धार्मिक तनाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धार्मिक उग्रवाद का उदय, जो अक्सर राजनीतिक अवसरवाद से प्रेरित होता है, ने असहिष्णुता का माहौल और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वालों के लिए दंड से मुक्ति का माहौल बनाया है। राजनीतिक दलों ने सत्ता की खोज में अक्सर धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाया है, जिससे समुदायों के बीच की खाई और गहरी होती जा रही है। राजनीतिक लाभ के लिए धर्म के हेर फेर ने एक खतरनाक माहौल बना दिया है, जहां अभद्र भाषा और हिंसा के लिए उकसाने को अक्सर उदासीनता या यहाँ तक कि मौन स्वीकृति के साथ ही देखा जाता है। धर्म और राजनीति के इस जहरीले मिश्रण ने बांग्लादेश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को नष्ट कर दिया है और हिंदुओं जैसे अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की है। वर्तमान संकट की जड़ें उन ऐतिहासिक शिकायतों और तनावों में देखी जा सकती हैं, जिन्होंने बांग्लादेश को अपनी स्थापना के बाद से ही जकड़े हुए हैं। 1947 में धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन, जिसके कारण लाखों लोग विस्थापित हुए और समुदायों के बीच अविश्वास का बीज बोया गया। 1970 के स्वतंत्रता संग्राम में, जहां एक ओर बांग्लादेशी एक आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट हुए थे, वहीं दूसरी ओर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार भी हुए, जिससे आघात और आक्रोश की विरासत पीछे छूट गई। ये ऐतिहासिक घाव, जिन्हें अक्सर अनसुलझे छोड़ दिया जाता है और सामूहिक स्मृति में पनपते रहते हैं, वर्तमान को प्रभावित करते रहते हैं। अतीत को स्वीकार करने और उसके साथ सामंजस्य बिठाने में विफलता ने पुराने पूर्वाग्रहों को फिर से उभरने दिया है, जिससे हिंसा। भाग 5, प्रणालीगत भेदभाव का इतिहास। हिंसा के खुले कृत्यों से परे बांग्लादेश में हिंदुओं ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय तक व्यवस्थित भेदभाव को सहा है। भेदभावपूर्ण संपत्ति कानूनों से लेकर सरकारी संस्थानों में कम प्रतिनिधित्व तक, हिंदुओं को अक्सर उन बाधाओं और पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है जो उनके अवसरों को सीमित करते हैं और उन्हें समान नागरिकता से वंचित करते हैं। ये संस्थागत भेदभाव द्वितीय श्रेणी के दर्जे की भावना पैदा करता है और हिंदू समुदाय की भेद्यता को और बढ़ा देता है। आर्थिक अवसरों की कमी और शिक्षा तक पहुंच की कमी हिंदू समुदाय को और हाशिए पर धकेलती है, गरीबी और भेद्यता के दुष्चक्र को कायम रखती है। यह प्रणालीगत नुकसान हिंदुओं को शोषण और हिंसा के लिए आसान लक्ष्य बनाता है, क्योंकि उनकी शिकायतें अक्सर अनसुनी कर दी जाती हैं। भाग 6, सरकार की प्रतिक्रिया, वादे और कमियां। हिंदुओं की दुर्दशा पर बांग्लादेश की सरकारों की प्रतिक्रिया वादों और कमियों का मिलाजुला रूप रही है।
हिंसा की निंदा और अल्पसंख्यकों की रक्षा की प्रतिज्ञा की गई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और दंड से मुक्ति की संस्कृति ने सरकार के प्रयासों को कमजोर कर दिया है। भाग 7, अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंताएं। बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरों से नहीं बच पाई है। मानवाधिकार संगठनों और विदेशी सरकारों ने बढ़ती हिंसा पर चिंता व्यक्त की है और बांग्लादेशी सरकार से अपनी अल्पसंख्यक आबादी की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने दंड से मुक्ति को समाप्त करने, हिंसा के अपराधियों पर मुकदमा चलाने और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों को लागू करने का आह्वान किया है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। जबकि अंतरराष्ट्रीय दबाव सुधारों पर जोर देने में भूमिका निभा सकता है, ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह के हस्तक्षेप स्थिति की जटिलताओं के प्रति संवेदनशील हों और अनजाने में मौजूदा तनाव को न बढ़ाए। स्थायी समाधान खोजने के लिए बांग्लादेशी सरकार, नागरिक समाज और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को शामिल करते हुए एक सहयोगी दृष्टिकोण आवश्यक है। भाग 8, न्याय और जवाबदेही की आवश्यकता। बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न को दूर करने में सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक दंड से मुक्ति की संस्कृति है, जो अपराधियों को न्याय से बचाती है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही की कमी ने चरमपंथी समूहों को बड़ा बना दिया है और पीड़ितों के लिए भय का माहौल पैदा कर दिया है, जो अक्सर आगे आने और अपराधों की रिपोर्ट करने से हिचकिचाते हैं। दंड से मुक्ति की इस संस्कृति को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें न्याय प्रणाली को मजबूत करना, कानून प्रवर्तन एजेंसियों में सुधार और गवाह संरक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना शामिल है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हिंसा के पीड़ितों तक न्याय हो और अपराधियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए, चाहे उनकी राजनीतिक या धार्मिक संबद्धता कुछ भी हो। भाग 9, बांग्लादेशी हिंदुओं के सुरक्षित भविष्य की ओर। हिंदू अल्पसंख्यक के लिए एक सुरक्षित और समावेशी बांग्लादेश का निर्माण सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। सरकार को भेदभाव और हिंसा के मूल कारणों को दूर करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए और ऐसे कानून बनाए जो सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें। धार्मिक नेताओं को अंतर धार्मिक संवाद और सहिष्णुता को बढ़ावा देना चाहिए। नागरिक समाज संगठन मानवाधिकारों की निगरानी और कानूनी सहायता प्रदान कर सकते हैं और शांति निर्माण की पहल को बढ़ावा दे सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय तकनीकी सहायता और मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा देकर मदद कर सकता है। एक ऐसा बांग्लादेश बनाना जहां सभी धर्मों के लोग शांति और सुरक्षा से रह सकें, न्याय, समानता और मानवीय गरिमा की प्रति